हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं पिछले 15 सालों से छोटे बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ उनकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटली ग्रो करने के लिए उनके बिजनेस को मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और डिजिटली जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, एड्स रन करना, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। लेकिन उनके साथ मुझे काम करते हुए मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि लोग नॉर्मली क्या कई बार मिस्टेक करते हैं। देखो, स्टेप्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी, और लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे उनकी वेबसाइट ही नहीं है और वो सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू कर देते हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई अगर आपकी 1 मिनट की रील देख रहा है, उसके बाद ऑब्वियसली आप 1 मिनट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, लेकिन 1 मिनट का आपका वीडियो देखने के बाद कोई चाहता है कि वो आपकी बिजनेस के बारे में जाने, आप क्या करते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके प्रोडक्ट, आपके अचीवमेंट्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, इसके बारे में और ज्यादा जाने, लेकिन आपकी वेबसाइट ही नहीं बनी है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि वो किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन किया। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप पुणे टू मुंबई जा रहे हैं और आपने बीच में बोर्ड देखा कि मुंबई 70 किलोमीटर, लेकिन आगे रास्ता ही बंद है, वॉल है, पूरा पैक है। तो आपने मुंबई का बोर्ड दिखाया लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से हो गया कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी, रील बनाई, लेकिन आपकी वेबसाइट ही नहीं है। तो लोग आपके डेस्टिनेशन, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है, और उसमें पहला स्टेप आता है वेबसाइट डिजाइनिंग। और आज मैं यहां पर कई सारे बिजनेस ओनर को मैंने बोलते हुए सुना है कि मुझे वेबसाइट की जरूरत नहीं, मेरा वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेट मी टेल यू, वी आर इन द 21st ऑफ सेंचुरी, और यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग भी अब आउटडेटेड हो गया। अब तो सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग क्यों करवानी चाहिए, उसके आज मैं 3 रीजन आपको बताता हूं। और सबसे पहला रीजन ये है कि वेबसाइट जो है आपकी, वो 24/7 आपके लिए काम करती है। दोस्तों, आप मुझे बताओ कि अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलता है जो आपसे कहे कि वो 24/7 काम करेगा, दिन रात काम करेगा, कभी आपसे कोई बीमार होने की, कभी आपसे कोई संडे की, कभी आपसे कोई घर में फंक्शन है, शादी है, फलाना ढिमका, किसी तरह की कोई छुट्टी भी नहीं मांगेगा, और उसकी सैलरी होगी महज दिन की 1 चाय, तो आप यकीनन मानिए, अगर आप एज अ बिजनेस ओनर है, आप चाहेंगे ना कि ऐसा एम्प्लॉय आपको मिले जो 24/7 आपके लिए काम करे। और वो एम्प्लॉय है आपका वेबसाइट डिजाइनिंग। आपकी वेबसाइट आपके लिए 24/7 काम करती है। एक बार वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद आपको सिर्फ ईयरली उसका डोमेन और होस्टिंग रिन्यू करनी होती है, जो दिन के 1 चाय के बराबर होती है। अब आप खुद सोचिए कि जब आपकी वेबसाइट आपको दिन के 1 चाय के ऊपर आपको 24/7 आपके लिए काम करके देती है, आपके लिए काम करती है, तो सोचिए कितना बड़ा काम, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आप कहीं फंक्शन में है, कहीं शादी में है, किसी मंडप में है, कहीं पे है, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, और आपको आपकी किसी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट का कॉल आया कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, तो आप जवाब देंगे कि ये मेरी वेबसाइट है, विजिट कर लो। और वेबसाइट विजिट करने के बाद उसको सब पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट क्या, आपके सर्विसेज क्या है, आपके हैप्पी कस्टमर्स कौन से हैं और उनका क्या कहना है। तो वेबसाइट पहला रीजन है 24/7 आपके लिए काम करती है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वेबसाइट क्यों बनवानी चाहिए, और वो है कि आपकी वेबसाइट आपके लिए प्रेजेंटेशन टूल का काम करती है। लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो वेबसाइट बना देते हैं, लेकिन वो अपनी सेल्स टीम को बताते ही नहीं है कि वेबसाइट को यूज कैसे करना है। और कैसे बताएंगे, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वेबसाइट को यूज कैसे करना है। हम जितने भी क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को यूज करना है। क्योंकि आप जब अपने क्लाइंट के पास जाओ, दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप जब अपने क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके ही प्रेजेंटेशन देना है। सबसे पहले आपको आदत लगानी है, आपकी सेल्स टीम को आदत लगानी है कि आप अपनी वेबसाइट ओपन करके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करके प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप जब निकल जाते हैं प्रेजेंटेशन दे करके, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट ओपन करके देखता है, क्योंकि वो वेबसाइट का एक्सेस सभी लोगों को होता है जिसके पास भी इंटरनेट है। तो आप अपनी वेबसाइट से प्रेजेंटेशन जब देना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी कंपनी में सभी सेल्स के लोगों का स्क्रिप्ट, स्पीच सेम होता है, और उससे फायदा यह होता है कि आपकी जो ब्रांड है वो एक डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि जितने सेल्स के लोग हैं एक ही बात बोलते हैं।
ओनर जो है वो भी वही बात बोलते हैं, वेबसाइट पे भी वही लिखा हुआ है। तो आपके जितने भी लोग हैं कंपनी के अंदर, सब एक गोल को एम कर रहे हैं, एक गोल की तरफ भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली मंजिल पर पहुंचना तय है। तो अपनी वेबसाइट को एज अ प्रेजेंटेशन टूल के तौर पे यूज करें। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए। आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे रहे लेकिन ज्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट बनानी जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिससे आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। और इसके अगले स्टेप के बारे में, वेबसाइट के बाद जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है कि गूगल पर कैसे सर्च करें, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको मेरी बातें लग रही है कि आपके बिजनेस के लिए कारगर है, अच्छी हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और मैंने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर एक अच्छी बुक लिखी है, ब्रांडोवेशन, ब्रांड प्लस इनोवेशन। ब्रांडोवेशन अगर आप अमेजोन पर जाकर के सर्च करते हैं तो आप मेरी बुक बाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रांडिंग के हर पैरामीटर्स की बात करी। अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं या कोई कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो बुक खरीदनी चाहिए, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।